तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश को 4,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 63 किलोमीटर का सफर अब 30 से 45 मिनट में पूरा होगा। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। एआई तकनीक और 63 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी है। बैरियर फ्री डिजिटल टोल, 6 इंटरचेंज और 38 अंडरपास और आधुनिक कंट्रोल रूम जैसी भी सुविधाएं दी गई हैं। इसे प्रदेश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में शामिल किया गया है। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सप्रेसवे विकास, 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की मिली सौगात। उन्नाव से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की शुरुआत, जनता को मिला हाईटेक और स्मार्ट एक्सप्रेसवे। परियोजना पर 4,850 करोड़ से अधिक रुपए खर्च, 30 से 45 मिनट में होगा 63 किलोमीटर का सफर। उत्तर प्रदेश को सड़क संपर्क और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया है। उन्नाव से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। ये परियोजना उत्तर प्रदेश में तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार 2017 से बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में लगातार ताबड़तोड़ एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाए जाने का काम किया जा रहा है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात एक बार फिर से दी है, जिसमें कि अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखेगा। अभी तक लखनऊ से कानपुर पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये दूरी केवल 30 से 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा, सफर अधिक आरामदायक होगा और ईंधन की भी बचत होगी। गौरतलब है कि लखनऊ और कानपुर दोनों ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे से रक्षा उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और भारी वाहनों की आवाजाही पहले से अधिक आसान होगी। इसके साथ ही व्यापार, उद्योग, निवेश और माल परिवहन को भी नई गति मिलेगी। सीएम योगी ने इस सौगात के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। क्या है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की खासियत? एआई तकनीक से होगी 24 घंटे निगरानी, 63 हाई रिजोल्यूशन कैमरे से मजबूत सुरक्षा, 2 आधुनिक कंट्रोल रूम करेंगे निगरानी, 6 इंटरचेंज से आसान होगी आवाजाही, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर तैयार, बैरियर फ्री डिजिटल टोल सिस्टम लागू, 14 जुलाई से शुरू होगी टोल वसूली। कार का एक तरफ टोल होगा 275 रुपए, बस और ट्रक का टोल होगा 935 रुपए। 18 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर बना आकर्षण, आधुनिक 3D तकनीक से हुआ निर्माण, आउटर रिंग रोड से बढ़ी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 3D ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेड कंस्ट्रक्शन तकनीक से बनाया गया है। सड़क की सतह इतनी संतुलित और स्मूथ तैयार की गई है कि हाई स्पीड पर भी वाहन में झटके महसूस नहीं होंगे। उन्नाव के पास रेलवे लाइन पार करने के लिए आधुनिक स्टील बूस्टिंग गर्डर तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे रेलवे संचालन प्रभावित हुए बिना पुल का निर्माण पूरा किया गया। एक्सप्रेसवे की खासियत गिनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर को जनता के सामने रखा। अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य, बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को जिसके प्रति उन्होंने
एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में ये सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। गौरतलब है कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लखनऊ आउटर रिंग रोड से भी जोड़ा गया है, जिससे रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर और हरदोई जैसे क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। शहरों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, स्थानीय बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आधुनिक तकनीक, तेज कनेक्टिविटी और सुरक्षित सफर के साथ साथ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास, निवेश और मजबूत बुनियादी ढांचे की नई पहचान बनकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और ऐसे में अब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख देने का काम करेगा। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो वहीं पर निवेश के नए रास्ते भी अब उत्तर प्रदेश में खुलेंगे, जिससे कि युवाओं को रोजगार भी बड़े स्तर पर मिलेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।